हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड जब बच्चा नीट की तैयारी करना शुरू करता है तो एक चीज वो हमेशा ढूंढ रहा होता है कि टॉपर्स ने कैसे तैयारी करी थी, टॉपर्स ने कैसे नोट्स बनाए थे। बिकॉज जैसे टॉपर्स ने नोट्स बनाए थे, इफ दैट इज द आइडियल वे, तो वैसे ही हमें फॉलो करना चाहिए। बिकॉज जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ाई की तैयारी करने की, उस टाइम पे आप कोशिश करते हैं सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करने की। तो जी हाँ, आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ वही सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि टॉपर्स कैसे अपने नोट्स को बनाते हैं। बिकॉज नोट्स बनाना बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो अंडररेटेड है। जो बच्चा सच में हर एक क्लास के हर एक टॉपिक के नोट्स बनाना शुरू कर देता है, सीख जाता है कैसे बनाना है, वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लेकर के जाता है। देखिए, नोट्स बनाने का आइडियल तरीका ये होता है, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स टीचर ने जब डेमोन्स्ट्रेट किया किसी टॉपिक को, आपने सुना, उसको पढ़ा अच्छे से, उसके बाद में आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद कुछ कमी पेशी कहीं रह गई है तो आपने रेफरेंस किताब से उसको फॉलो कर लिया। जब आपके पास में 3 कंटेंट आ चुके हैं, आपने टीचर से पढ़ाई भी कर लिया है, आपने एनसीईआरटी से उसको गो थ्रू भी कर लिया है, कहीं पे कोई टॉपिक को, कोई वर्ड्स को, कोई लाइन को एक्स्ट्रा डेप्थ की आवश्यकता थी, उसको रेफरेंस किताब से भी पढ़ लिया है, देन आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है नोट्स मेकिंग। जी हाँ, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं, साथ साथ आप लिखिए जा रहे हो। बिकॉज आपका ध्यान 2 जगह पे रहता है, सर की बातों में भी, लिखने में भी। उससे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। सो द आइडियल वे इज, जब आपने सर से पढ़ लिया है, सर से, मैम से, जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी से रीडिंग लगा ली है, रेफरेंस किताब से पढ़ लिया है, नाउ कम्स द एक्चुअल टास्क। सब कुछ आप बंद कीजिए। एनसीईआरटी बंद करनी है, रेफरेंस किताब बंद करनी है, सर ने तो ऑब्वियसली, सर मैम ने तो आपको पढ़ा ही दिया है। सब कुछ बंद करने के बाद एक पेज लीजिए, उस पेपर पे लिखना शुरू कीजिए कि आपने क्या क्या इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना शुरू कीजिए, उसको एक स्टोरी फॉर्मेशन में डालना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आप एक बार इस चीज को करके देखना, जब आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में या स्टोरी फॉर्मेशन में कुछ डायग्राम्स ऐसे ही अपने मन से डायग्राम्स बना दिए, इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, इसके बाद में ये स्टेप है। अगर आपने ये सारी किताबें बंद करके एक बार इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया तो उस टॉपिक को आप हमेशा के लिए याद रख जाएंगे। तो यही टेक्निक्स टॉपर्स भी यूज करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल से उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि पुराने टाइम में जो चीजें होती थी, जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स थे, उसको बेसिकली जनता को, दुनिया को स्टोरी फॉर्मेट में समझाया जाता था, ताकि जनता या दुनिया उससे कोरिलेट कर पाए। अगर कोरिलेट कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, कोरिलेशन हुआ, हाँ जी, उसको फॉलो करने का मन करेगा। सिमिलरली, जब आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, एक स्टोरी फॉर्मेशन में उसको रखेंगे, तो आपको एक बर्डन नहीं फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मजे मजे में स्टोरी भी समझ में आ रही है, मजे मजे में सब कुछ आपको याद भी हो गया है। तो कुछ आपसे पॉइंटर शेयर कर रही हूं जिसको आप जरूर फॉलो करना, दैट विल हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग इन द क्लास। क्लास में जब भी आप टीचर से पढ़ाई करते हैं, आपकी मैम, आपकी सर जब आपको पढ़ा रही है, मेक श्योर आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। 2 तरह की लिसनिंग होती है, वन इज कॉल्ड एज पैसिव लिसनिंग, वन इज कॉल्ड एज एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में होता क्या कि हम फिजिकली वहां प्रेजेंट तो है, बट मेंटली हमारा दिमाग कहीं घूम रहा है। जैसे मैडम ने कुछ एग्जाम्पल कोट कर दिया, जिसमें मैडम ने कहा कि भाई डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, बस डॉक्टर्स का बोल करके मैडम तो आगे बढ़ गई, लेकिन आपका दिमाग वहीं अटक गया। अच्छा, डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, तो डॉक्टर्स तो एम्स में होते हैं, वो तो व्हाइट एप्रन पहनते हैं, वो तो कैफेटेरिया में भी घूम रहे होते हैं, वो तो पेशेंट्स भी देख रहे होते हैं। तो जो ये XYZ स्टोरी बिल्डिंग आपने अपने ब्रेन में कर ली है, उससे आप फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली आप किसी और स्टेट में जा चुके हैं और उस टॉपिक को मैडम आगे पढ़ा चुकी है, लेकिन आप उसी लाइन पे अभी अटके हुए हो। तो मेक श्योर थ्रू आउट द लेक्चर आप पैसिव लिसनिंग ना करके आप एक्टिव लिसनिंग कर रही है। अब मैम वो हम कैसे इंश्योर करें? साइंटिफिकली आपका ब्रेन 45 मिनट्स तक किसी को भी सुन सकता है, कोई भी बात को समझ सकता है। तो 45 मिनट्स तो आसान हो गया हमारे लिए। उसके बाद में जैसे ही कुछ टीचर ने आपको समझाना शुरू किया, आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए मैं आपको एल्गी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप क्वेश्चन कीजिए, अच्छा आइसक्रीम्स एंड जेलीज में कौन सी एल्गी होती है? मैम ने जब आपको बताना शुरू किया कि गैलिडियम एंड ग्रासिलेरिया प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस को कॉल्ड एज अगार अगार, विच बेसिकली एक्ट्स एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट, जिसको कि आप
आइसक्रीम जेलीज में यूज कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं अपने ब्रेन में, तो बेसिकली आप मेंटली अपने आप को यहीं पे ही ला रहे हैं बार बार। तो आपको कोशिश करनी है कि मेंटली, ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली आप उसी स्पेस में रहे, आप उसी प्रेजेंट काल में रहे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुन पाए, परसीव कर पाए। राइट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एक्टिव लिसनिंग को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी क्लास में। नंबर 2 इज हाईलाइटिंग द की पॉइंट्स। अभी की पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चे, मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की अहमियत बहुत ही ट्रेमेंडस है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज आपके सामने कॉन्सेप्ट्स निकल के आ जाते हैं, जिससे हर साल बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आ गए हैं, दीज आर बेसिकली एक्टिंग एज ए की पॉइंट्स फॉर यू पीपल। ये जो की पॉइंट्स है, जब भी आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन आपका इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन इन योर ब्रेन यू हैव दिस थिंग कि यार इस कॉन्सेप्ट से हर साल सवाल बन रहा है। तो दिस इज बेसिकली द की कॉन्सेप्ट और द की कैरेक्टर और द की फीचर वी कैन से। तो बेसिकली आपको हर एक चैप्टर के वो सारे की कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले यू शुड हैव ए लिस्ट रेडी विद यू कि ये कॉन्सेप्ट से हर साल सवाल बन रहा है और ये कॉन्सेप्ट्स मुझे डेफिनेटली पढ़ने ही है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, यूज ऑफ सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी टेडियस प्रोसेस को भी, एक कोई साइकिल है बहुत बड़ी सारी, उसको मुझे याद करना है, उसको मुझे समझना है, एंजाइम्स है बहुत सारे, उसको मुझे समझना है। तो अगर आप अपने ब्रेन से कुछ सिंबल्स को यूज कर लेते हैं, कुछ एब्रिविएशंस को यूज कर लेते हैं, ये जरूरी नहीं कुछ टेक्निकल या साइंटिफिक एब्रिविएशंस हो, आपने अपने ब्रेन से जो आप रोजमर्रा की लाइफ जीते हो उसी से कुछ निकाल लिया, उसको एब्रिविएशन दे दिया, उसी को आपने कुछ सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, अब वो एंजाइम, वो चीज आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। या स्पेसिफिकली जो बहुत बड़ी साइकिल्स हैं, जैसे क्रैब साइकिल हो गया, स्पेसिफिकली सिर्फ उन साइकिल्स के लिए कुछ निमोनिक्स क्रिएट कर लिया, और निमोनिक्स भी एकदम लेमन लैंग्वेज वाला हो। निमोनिक्स ऐसा ना हो कि निमोनिक्स याद करने में एफर्ट लगाना पड़े और फिर बाद में निमोनिक्स को याद रखने में भी एफर्ट लगाना पड़े, इससे अच्छा एंजाइम्स याद कर लेते हैं। तो निमोनिक्स ऐसा होना चाहिए जो बेसिकली आपकी लेमन लैंग्वेज से आता हो, एंड बड़ा इजीली आप उसके अंदर आप उस निमोनिक्स को डे टू डे लाइफ से रिलेट करके ही क्रिएट कर रहे हैं। निमोनिक्स जितना खुद का क्रिएट करोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। रटे रटाई निमोनिक्स तो हम भूल जाते हैं, बिकॉज एग्जाम के अंदर हमें ना सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक्यूरेटली उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में ला करके एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है। तो उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए बहुत डेप्थ में आपको वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 हो जाता है आपको सिंबल्स एब्रिविएशंस का यूज करना है। देन इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टडीज ये कहती हैं कि आप देखो 3 मेथड से आप समझ सकते हो। एक मेथड होता है कि आप किसी का बोला हुआ सुन रहे हो, दूसरा होता है कि आपका किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हो, और तीसरा होता है कि आप विजुअल्स को देख रहे हो, उससे आप समझ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज, जो विजुअल इंपैक्ट होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। जैसे आपने कोई डायग्राम्स को देख लिया, उससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने अभी अभी की इन्फॉर्मेशन आपको दी कि गैलिडियम ग्रासिलेरिया एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है कॉल्ड एज अगार अगार। अगर आपके सामने अगार अगार का डायग्राम हो, आपको गैलिडियम ग्रासिलेरिया के डायग्राम आपके सामने हो, तो इस इन्फॉर्मेशन को याद करना आपके लिए टेडियस नहीं होगा, ये एग्जाम्पल याद करना आपके लिए टेडियस नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो विजुअल इंपैक्ट है वो ज्यादा समय तक रहता है और ज्यादा डीप भी होता है। तो गहरा इंपैक्ट वो क्रिएट करेगा और हमेशा के लिए आपको कॉन्सेप्ट को याद भी करा देगा, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल बेस आएगा। अब उस एग्जाम्पल को याद करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझना आवश्यक है, प्लस एग्जाम्पल भी मुझे याद रहना चाहिए। तो उस केस के लिए आप इसको विजुअली सोचे कि हाँ जी, रेड कलर की मेरी एल्गी है और ये सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही है, दैट वे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, moving on to last but not the least, which is consistency. Please always remember, consistency का कोई तोड़ नहीं है। आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, मेक श्योर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स के अंदर। जब भी ये लगे मुझसे नहीं होगा, हमेशा अपने ब्रेन को बोलना है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली आपको निरंतर प्रयास करना है। कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है। बड़े से बड़ा काम भी आप कर सकते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ भी आप तोड़ सकते हैं इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इन योर वर्क। तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, रोज करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। जो बचा हुआ समय है उसको आप इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट को आप हासिल कर पाएंगे।
बच्चों, ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा ये सेशन, अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा तो बाकी दोस्तों से ज़रूर शेयर करना ताकि सब बच्चों का भला हो पाए। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्थी, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।